सो गाइज ये टाइम है अपना ऑल आउट जाने का बिना किसी बहानेबाजी के। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ अपने जर्नी को एंड आगे जाके बहुत सारे लोग सीख पाए। तो आज संडे है 14 अप्रैल। आज से पहले मैंने फेब्रवरी 16 या 17 से शायद मैंने स्टार्ट किया था अपना जिम का जर्नी। आज ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं, ठीक है, 2-3 दिन में हो जाएंगे 2 मंथ्स। एंड आज संडे को सोचा हूँ कि वर्कआउट जाएंगे क्योंकि बीच में छूट गया था। सो मैं वर्कआउट करते करते मेरा वेट था 66.7, अब इट्स मोर देन 73। बहुत गेन किया, कैसे गेन किया वो आगे सारे वीडियोस में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग जिम जाने वाले हैं। आज संडे है, आज संडे खुला है, 9 से 1 बजे तक खुला रहता है। सो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। तो बेटर रेस्ट एंड रिकवरी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 चीजें लेने वाले हैं। एक वे प्रोटीन यानी कि ये, और एक क्रेटीन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्रेटीन में मैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ, ये मसल ब्लेज का। सो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं। एंड ये अराउंड हमें 3 ग्राम लेना पड़ता है। ये बेटर, ये हमें मदद करता है मोनोहाइड्रेट। अगर आपको नहीं पता, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट हमें हेल्प करता है अपने मसल्स को बेटर रिकवर करने के लिए। एंड ये एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है हमारे बॉडी में। एटीपी जैसे थकान वगैरह नहीं होती, बेस्ट रिकवरी होती है। एंड मसल्स के अंदर जो वाटर रहता है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। एंड मसल्स का जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा दिखता है, कि मसल थोड़ा सा ज्यादा पंप अप दिखती है। ओके, तो अब हम लोग पुट करने वाले हैं वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन पुट कर देते हैं। सो वे प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको ले ही रहा हूँ, लगभग 2 मंथ्स तो हो गए मुझे। तो इसको लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो लगभग 1.5x रहता है हमारे बॉडी वेट के कंपैरिजन में। पहले तो मेरा वेट आप देख सकते हो 66.7 था यहाँ स्क्रीनशॉट में, और अभी ये अराउंड 73 हो गया है। और आज भी हम लोग चेक करेंगे कि कितना वेट आता है हमारा जिम में। सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इससे भी रिकवरी फास्ट होती है। एंड अपने मसल जो टूटते हैं, जो टीयर होते हैं, उसके अंदर अगेन जो प्रोटीन होता है वो फिल होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन लेना। तो इसीलिए हम लोग ये ले रहे हैं। इस पे ओवरऑल 24 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा एक स्कूप पे, और मोनोहाइड्रेट हमने 3 ग्राम के अराउंड लिया है, जो कि गुड इनफ। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग जिम। पूरा फुल तैयार हूँ यार, मैं रेडी हूँ। एंड आज संडे है, आज संडे को तो जाना नहीं चाहिए, ठीक है, रेस्ट डे होता है, बट लेकिन आज इसको हम लोग पीक बनाने वाले हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 9:35 हो गए, काफी ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पे, 9:35 हो रहे हैं। एंड अभी हम लोग जिम जा रहे हैं, 9 बजे खुल जाता है। मैं उठ तो गया था 8 बजे, बट लेकिन फिर मैं साकेत गोखले की कुछ वीडियोस देखने लग गया कि आज करे या आर्म डे हम लोग करने वाले, बेसिकली बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। सो लेट्स गो। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत मजा आएगा। लेट्स पुश हार्डर। यार अभी जिम जाते जाते मैं 5 मिनट चल के जाता हूँ। 5 मिनट्स अवे है जिम मेरे यहाँ से, तो थोड़ा सा आप कह लो वार्म अप भी हो जाता है। एंड नॉर्मल अभी जाके मैं साइकिलिंग करूँगा। सो लेट्स सी, ज़्यादा भीड़ ना हो। संडे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है मॉर्निंग में। रोड तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलने लग रहे हैं, साउंड भी आ रहा होगा आई होप। सो लेट्स हिट हार्डर। देखते हैं, 1 घंटा टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं, सिंपल करेंगे बट लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे। आज संडे को लिटरली कोई भी नहीं है जिम में, एंड जिम पूरा खाली है, तो हम लोग इसे ओन करने वाले हैं। सो हिट करते हैं। पहले थोड़ा सा वार्म अप तो मैंने कर लिया है नॉर्मली, बट थोड़ा सा रिस्ट वगैरह का करते हैं, रिस्ट, आर्म एंड ट्राइसेप्स वगैरह के थोड़ा सा वार्म अप करके ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक साथ नहीं। बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कोई ट्रेनर है नहीं तो मेरा शूट करेगा कौन, ठीक है। मैं तो ट्राइपॉड भी लेके नहीं आया हूँ, सो डिफिकल्ट होगा। लेट्स सी, कोशिश करते हैं कि शूट हो जाए सारे वर्कआउट।
बहुत अच्छा पंप आया है। ऑलमोस्ट अभी लास्ट एंड हम लोग फीचर गर्ल से करने वाले हैं। एंड अभी जिम से निकल के पता चल रहा है इट्स ऑलमोस्ट रेनिंग एक्चुअली। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा, हल्का हल्का हो रहा है, शायद आपको दिखे भी ना, बट पूरा रास्ता भीग चुका है दिल्ली में। अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, कल बारिश हुई है, फिर आज बारिश हो रही है। मेरा घर जहाँ पे है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा और दिल्ली पे नहीं हो रही। मैं बोल रहा था बहुत गर्मी है, बट अचानक से बारिश होना चालू हो गया, तो गर्मी तो ऑलमोस्ट अब नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। सो फाइनली हम लोग जिम से आ चुके हैं घर एंड अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे शोल्डर में, बैक में। क्योंकि पिछले दिन यानी कि कल मैंने मारा था बैक, और बैक के चलते मेरा ये बैक का जो पूरा मसल है वो काफ़ी ज़्यादा सोर है, और जो चेस्ट है वो भी सोर है। बाइसेप और ट्राइसेप थोड़ा सा दुख रहा है, बट लेकिन उतना ज़्यादा सोर नहीं है, और ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं रात को सोऊंगा और कल सुबह उठूंगा, तब पता चलेगा बाइसेप और ट्राइसेप में कितना पेन हो रहा है। और अभी फिलहाल ये है कि मैंने जो भी वर्कआउट किया है वो पूरा हिट किया है, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, और हर एक सेट मैंने फेलियर तक लेके गया है। ठीक है, तो मैं हर एक सेट को फेलियर तक लेके गया हूँ, तो क्या हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा सोरनेस हुई, एंड मुझे लग रहा है इसी कारण मेरा जो 2 मंथ्स में है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखा है। जैसे कि 7 kg वेट बढ़ा है, बाइसेप भी पहले 12 इंच का था और अभी इट्स मोर देन 13 इंच, यानी कि 13.5 इंच के आसपास का बाइसेप है। और यहाँ घर के टेप से तो 13 13.5 इसी के आसपास रहता है, और बाकी अगर मैं जिम में नापता हूँ तो वहाँ पे तो 14 इंच आता है, बट आई डोंट नो हाउ, मे बी कि पंप के चलते आता हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने मेजर किया था आज, तो वहाँ पे 14 आया, पंप में आई गेस मेरा 14 आ जाता है। एंड जो भी है एक्सट्रीम लेवल में आज लेके जाने वाला है। आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, क्लाइंट की मुझे वेबसाइट बनानी है, मैं एक और सास प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो उस पर मुझे काम करना है, उसमें जो इंटर्न्स हैं उनके लिए ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, तो बहुत सारे काम है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे काम है यार। देखते हैं कैसे होगा, अपना बेस्ट देंगे, कोशिश करूंगा क्लाइंट्स की भी वेबसाइट बन जाए, उनसे बात भी करना है मुझे। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग अराउंड मेरा टाइम हो गया होगा 11:32 हो गया है। ठीक है, 11:32। सो अभी हम लोग मील बनाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं अपना मील, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें हम लोग ओट्स कंज्यूम करेंगे, ओट्स में मिल्क मिलाएंगे एंड उसमें देन ब्रेड, उसके ऊपर आपका रहेगा पीनट बटर, पीनट बटर के बाद हम लोग ऊपर से डालेंगे इसमें बनाना। ओके, सो लेट्स प्रिपेयर। आपको भी बहुत कुछ पता चलेगा अगर कोई जानना चाहता है तो। आगे के सेशंस में और भी हम लोग कवर करेंगे। यार मैं क्लास इतना लेता हूँ ना, जिसको नहीं पता मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड। तो क्लासेस लेने के दौरान मैं सेशन बोलता हूँ, तो आदत पड़ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, कभी भी सेशन बोलते तो नेक्स्ट वीडियो समझना। सो अभी हम लोग मिल्क पूरा कंज्यूम करने वाले हैं, जितना 500 ml है। जनरली तो मैं 100 ml लेता हूँ, बट लेकिन आज मैं अपना लंच नहीं करूंगा। ओके, तो 24 ग्राम प्रोटीन मैंने शेकर में डाल के ले लिया था, वे प्रोटीन स्कूप के थ्रू। और 24 ग्राम के बाद हम लोग 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने वाले हैं, जिसमें मिल्क और ये 100 ग्राम प्रोटीन ओट्स को लेके हो जाएगा 38 ग्राम। और बाकी जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम से ज्यादा ही मिलेगा, तो वो हम लोग ब्रेड और पीनट बटर से कवर करने वाले हैं। सो 50 ग्राम प्लस 24, यानी कि आप मान लो अप्रोक्सीमेट 75 ग्राम तो हो ही गया। और हमें कंज्यूम करना है अप्रोक्सीमेट 105 या 110 ग्राम प्रोटीन, तो इतना तो हो ही गया। बाकी रात के डिनर में हो जाना चाहिए, डिनर जो हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो लंच तो मैंने नहीं मंगाया है इसीलिए, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं। सो अभी ये मिल्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये अभी हीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं, इसको मेज़र हम लोग करेंगे। इसके ऊपर बाउल रखते हैं, हर एक चीज़ मेज़र करके खानी चाहिए, इसलिए हम लोग मेज़र करेंगे इसको। तो अभी हम लोग
इसमें स्कूप डालते हैं। लेट्स सी कितना ग्राम आता है, 63 ग्राम। चार ग्राम और ज़रूरत है अपने को। देखो इस तरीके से प्रिपेयर होता है, 2 ग्राम ज़्यादा हो गया। कितना डिफिकल्ट हो जाता है देखो, 1-1 ग्राम के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है यार, 101 102 हो जाता है, बट लेकिन तब भी मेज़र करना चाहिए। तो मेज़र करके हमने ये तैयार रख लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेड और पीनट बटर लगाएंगे। सो इसके लिए हम लोग ब्रेड ले लेते हैं। 3 ब्रेड बचे हैं अपने पास, बाकी हमने कंज्यूम कर लिया था पहले। तो और एक बनाना भी रख लेते हैं बाय द वे साइड में। एक नहीं 2 बनाना लगेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा कर रहे हैं कंज्यूम। तो 2 बनाना हम लोग ओट्स पे मिक्स करेंगे। ये रहा अपना पीनट बटर। तभी इसमें भर भर के हम लोग पीनट बटर लगाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से ये 55 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन इसमें, बट हम लोग 50 ग्राम ही मान के चलते हैं कि इतना होगा। ठीक है, मैं अब इसको ना ऐसे क्लोज नहीं करता हूँ, मैं अलग अलग से लगाता हूँ, ताकि ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे पर्सनली ऐसे अगर मैं खाता हूँ तो। क्योंकि ऐसे ओट्स ना, इसका टेस्ट बहुत बेकार है। ऐसे चॉकलेट ओट्स है, ऐसा लगता है कि टेस्टी होगा, बट लेकिन ऐसे बेकार लगता है। अगर पीनट बटर ब्रेड और बनाना के साथ खाया जाए तो ये मैं बता नहीं सकता, बहुत टेस्टी लगता है। हद से ज़्यादा टेस्टी मील है अगर प्रॉपर तरीके से खाते हो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन आप कर सकते हो। सो अब यहाँ पे जो बारी है वो है मिल्क की। मिल्क यहाँ पे गर्म हो चुका है अप्रॉक्सीमेट। तो अब हम लोग यहाँ पे ओट्स डाल देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पूरा हमने 100 ग्राम ओट्स डाल दिया यहाँ पे। अब इसको हम लोग मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा इसको और गर्म करेंगे देन। सो अब आप देख सकते हो ये ओट्स बन के हमारा रेडी हो चुका है। ऑल दो मिल्क हमने ज़्यादा मिलाया, जनरली मैं 250 ml मिलाता तो वो ठीक रहता है। जल्दी से मैं उसको उबाल भी देता हूँ तो उसमें से वेपराइज हो जाती है काफ़ी सारे वाटर। बट लेकिन यहाँ पे उतना गाढ़ा नहीं बना ये, बट लेकिन सही है। थोड़ी देर तक अगर मैं छोड़ देता हूँ ऐसी, तो ये अपने आप थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें बनाना डालने वाले हैं। सो इसको पुट करते हैं जिससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। सो हम लोग इसमें कुछ ऐसे बनाना कट करके डाल देते हैं। सो अभी इस बनाना को ना हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और बाकी जो बनाना मैं डालूंगा वो थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं डाल दूंगा। अभी आप देख सकते हो पहले थोड़ा सा ये थिन था, अभी गाढ़ा हो चुका है। तो जितना देर तक छोड़ोगे ये उतना गाढ़ा होते जाएगा धीरे धीरे। सो अभी हम लोग इसमें पुट करते हैं ये। मतलब लिटरली अगर आप कंज्यूम करते हो ना ओट्स, तो अगर आपको टेस्टी बिल्कुल नहीं लगता तो बनाना डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। और बनाना डालने से ही सिर्फ ये टेस्टी नहीं होता, बनाना के साथ पीनट बटर और ब्रेड अगर ये खाओगे, लिटरली ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन था। मैंने तो प्रोटीन बढ़ेगा करके मैंने इसलिए ऐड किया था पीनट बटर ब्रेड, बट ये मुझे अब टेस्टी भी लगने लगा इस कारण। यार दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है ये। तो थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, एंड लिटरली अब हम लोग इसको कंज्यूम करने वाले हैं हमारे इस पीनट बटर ब्रेड के साथ। सो अभी जो हम लोग हैं इसको इससे कंज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि बर्तन मुझे धोना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वो अनोइंग लगता है। तो ज़्यादा बर्तन ना हो, तो इसी के अंदर हम लोग खाने वाले हैं। देख सकते हो काफ़ी टेक्सचर इसका बढ़िया आ चुका है। सो अभी इसको कंज्यूम करते हैं। बनाने के साथ भी टेस्टी है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से तो बहुत टेस्टी है। इससे हमें 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अलोन मीन से। अगर इसका कॉस्ट बोलोगे कितना आता होगा, शायद 100 या 150 की मिड में होगा कहीं। कैलकुलेट कभी किया नहीं, करना पड़ेगा। लिटरली यार, जब हम मिड में आता हूँ ना तो खाते खाते पीनट बटर ब्रेड, फिर ये कंज्यूम करता हूँ 3-4 बार, उसके बाद जो टेस्ट आना चालू होता है कोई लेवल नहीं है। कॉल आ रहा है। ओके, इसका कोई भी हिसाब नहीं यार, बहुत टेस्टी है। कॉल आ रहा है, देखते हैं। क्लाइंट, हेलो। हेलो। हाँ जी अंकुश। मैं कह रहा था वो वीडियो मैंने भेज दी आपको बना के। ओके उसको ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा एडिट करके और आपको लगा चढ़वा देना, ठीक है? ठीक है ओके, आज कर देना उसको। मैंने फॉर्म का बोला है, ठीक है? ठीक है ओके ओके गुड। ओके जी। ओके भाई, तो एक ऐड भी लगाना है मुझे।
तो अभी हमने मील ले लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा प्लान क्या रहेगा, मुझे एक बात लेना है जिससे मैं एकदम फ्रेश हो जाऊं, और उसके बाद हम लोग काम करने वाले हैं। मुझे क्लाइंट के लिए ऐड रन करना है, एक क्लाइंट से मुझे बात करना है उसके सोशल मीडिया के स्ट्रैटेजी के लिए, उसकी ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहा हूँ, और उसी की मुझे वेबसाइट भी पूरी आज मुझे डेवलप करनी है। हमारा जो सास प्रोडक्ट है उसके लिए इंटर्न्स को ट्रेन करना है, उसके लिए मुझे एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाना है, उनको असाइन करनी है सारी चीज़ें। और प्लस उसके बाद मैं आगे और भी प्लानिंग करूँगा कि अभी नेक्स्ट वीक क्या करना है। आज संडे है, मंडे से लेके सैटरडे तक क्या अपना प्लानिंग होने वाला है, उन प्लानिंग को मैं डेवलप करने वाला हूँ। और अभी इस बर्तन को भी धोना पड़ेगा, ठीक है, ओट्स खा लिया हमने, वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद फुल फोकस के साथ हम लोग बैठने वाले हैं। एंड मेरे एक स्टूडेंट भी यार जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उससे भी बात करेंगे। वो बोल रहा था उसके फाइनेंशियल इशू है, तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें रहती है। और फिर कल से और बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। दिन आज ही है, आज का दिन मिलता है संडे, जिस दिन मैं क्लाइंट का बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस भी ये है ना, मैं अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ ताकि आप भी देख पाओ और मैं खुद देख पाऊँ इन फ्यूचर, मुझे पता चले कि मैं क्या क्या चीज़ें करा था। तो हम लोग ऑल आउट देने वाले हैं, सारी वीडियोज़ ऐसी टाइप की जो भी वीडियोज़ आएगी ना, सारी वीडियोज़ में ऑल आउट देंगे, एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाऊँगा। और एज अ रिजल्ट लास्ट में, आज के इस दिन के लास्ट में एक नया एनिमे निकला है, उसका नाम है कुछ शायद काइजू 8, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काइजू 8 उसका नाम है। उसको एज अ गिफ्ट अपने आप को हम लोग देंगे। रात को मैं काइजू 8 देखूंगा, 24 मिनट्स का ऐसी एपिसोड है। सो उसको देखेंगे, बस वो हमारा इंस्पिरेशन है। उसको अगर देखना है तो हमें सारी चीज़ें अचीव करनी होगी आज के आज। सो जल्दी से हम लोग अपना काम चालू करते हैं। सो अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ मैं, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले फाइनली अपना काम। तो अभी हम लोग फॉलो करने वाले एक डीप वर्क की स्ट्रेटेजी को। इस डीप वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 2 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे आधे घंटे या फिर 1 घंटा मैक्स का, जिसमें हम लोग मोबाइल फोन वगैरह से फन नहीं करेंगे, यानी कि इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो उससे डोपामिन रिलीज होता है और उससे हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो ड्यूरेशन लॉन्ग बढ़ सकता है। तो अगर हमें रेस्ट लेना है तो या तो हम लोग वॉक करके आएंगे, ऊपर नीचे कहीं पे वॉक करके आ गए, नीचे जाके मैं कहीं से वॉक कराया, या फिर कुछ सामान लेने चले गया। जैसे मुझे नीड है टिश्यू पेपर और ईयरबड्स, मुझे 2 चीजें लेनी थी। ये शायद मैं ब्लिंकिट से ही मंगा लूं या फिर शायद मैं वॉक करके जाऊं, ये भी हो सकता है। और मुझे मॉल भी जाने की जरूरत थी, मॉल में कॉन्टैक्ट लेंस के लिए मुझे कुछ इंक्वायरी करनी थी, प्लस प्रोडक्ट शूट का भी है। सो वो हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं वो 1 घंटा यूटिलाइज हो जाए बीच में रेस्ट के लिए, क्योंकि अभी हम लोग माइंड से पूरा काम करने वाले हैं। अभी मैं वेबसाइट को डेवलप करने वाला हूं, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको मुझे फिक्स करना है। एंड मैं आपको दिखा नहीं सकता किस टाइप का मैं डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज वो काफी आई डोंट थिंक कि सही होगा, ठीक है, क्लाइंट तक मेरे कोई रीच ना करे, इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। सो बहुत डीप तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। मोबाइल फोन को भी डीएनडी में रखने वाले हैं। एंड अभी मैं वेबसाइट डेवलप करूंगा कंप्लीट 2 आवर्स तक नॉन स्टॉप, एंड उसके बाद 1 आवर तक रेस्ट लेके हम लोग कुछ और करेंगे, तो तब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बट डीप वर्क की सबसे मेन स्ट्रैटेजी यही है कि अपने ब्रेन को क्लियर रखना है, क्लटर नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करना है आपको। एक बार हमें ये पता चल गया कि क्या काम करना है, उसके बाद क्या नहीं करना है। जैसे कि मोबाइल फोन स्क्रॉल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूं उसके बीच में गाने सुन रहा हूं, तो ये चीजें नहीं करना है। तो सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन एक साइड आपको रख देनी है और अब आपको फोकस करना है। सो जिम भी मैं इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि जिम जाने से ना आपको ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग आइडेंटिटी अपनी चेंज करते हैं कि मैं जिम रोज मार रहा हूं, तो मुझे लग रहा है हाँ विवेक मिश्रा जाता है, अगर उससे छूट गया किसी दिन, संडे के अलावा किसी दिन छूट गया, तो वो संडे को भी जाएगा और सुबह 6 बजे जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी शिफ्टिंग आपको करनी है, आपको अपने आप को खुद पे विश्वास दिलाना है यार। कभी कभी ना ये होता है कि हम लोग खुद से विश्वास हार जाते हैं, कि हमें ये लगता है कि यार मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं तो हेल्दी खाना खा ही नहीं सकता, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ गया ना तो मैं तो बियर पी ही लूंगा, सिगरेट पी लूंगा, ऐसी चीजें सोचते हैं। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव ये है अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना, जो सबसे फिट हो, जो सबसे हेल्दी हो, वो ना ही सिगरेट पीता हो, ना ही बियर पीता हो, ना दारू पीता हो, कुछ भी ना करता हो। और चिल के नाम पे ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी एकदम सोशलाइज कर रहा है, हर दिन कहीं जा रहा है, सैटरडे संडे कभी वीकेंड में समझ आता है दोस्तों के साथ कहीं चले गए, बट लेकिन अभी मेरा वो भी प्लान नहीं है। अगर कभी बना तो ऑफ कोर्स मैं चले जाऊंगा, सोशलाइज होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव है अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना, इसलिए मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, इसलिए मैं साइड में वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना हेल्थ डेवलप करना है, मुझे अपनी फिटनेस बढ़ानी है, तो इसलिए मैं जिम कर रहा हूँ अभी। फिर मुझे उसके बाद वेल्थ और जिम के बाद नेक्स्ट आपका एक रिकॉग्निशन चाहिए, कि एक तरीके से फेमस होना तो सबका रहता है कि खुद फेमस हो, और आपका जो मेन पर्पस है, मेरा मेन पर्पस है कि और लोगों को हेल्प करना उनके लाइफ में, कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मैं टीचिंग फील्ड में भी हूं। सो बहुत सारी चीजें अलाइन करके अभी मैं चल रहा हूं, तो लेट्स बिल्ड इट। सो फोकस करते हैं,
और मिलते हैं इस फोकस वर्क के बाद। वेबसाइट तो देखो मैंने काफ़ी हद तक बना ली है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिया है, बट लेकिन अभी वेबसाइट में वापस मैं बैठूंगा तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंटर्नशिप्स जिनको मैंने दे रखा है। ठीक है, वो 5 लोगों के लिए मुझे एक वीडियो बनानी है डेडिकेटेड, तो वो वीडियो बनाऊंगा, उनको असाइन करूंगा कि नेक्स्ट वीक क्या करना है, टास्क वगैरह एंड ऑल। वो चीज़ें असाइन करने के बाद हम लोग करने वाले पैकेजिंग। ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट पैकेजिंग हम लोग करेंगे। एंड देन मुझे ऑफर लेटर भी भेजना है, जितने भी इंटर्न्स हैं तो उनको ऑफर लेटर भी मैं आज ही भेजूंगा, तो रात को भेजूंगा उनसे मेल का कंफर्मेशन लेके। सो बहुत काम है यार, लेट्स डू इट। बहुत काम है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और लास्ट में एनीमे का एक एपिसोड भी देखेंगे। बहुत टफ है, बहुत देर से मैं बैठा, ठीक है, बहुत लेट हो गया मुझे काम करते करते, बट लेकिन यही चीज़ें करने में तो मज़ा आता है। माइंड कहता है कि मत करो भाई, छोड़ दे, ठीक है, थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, बट कोई ना, ऐसे ही होता है। और उसी के बीच में मेरी कॉल में भी बात हुई, बेसिकली अंकुश से बात हुई, तो उसके लिए ऐड रन करना था मुझे। तो ऐड रन करने के लिए हमारे पास वीडियो तो आ गया था, अब उसका चाह ये था कि वीडियो एडिटिंग भी चाहिए। सो वीडियो एडिटिंग के लिए भी हमने बात किया मेरे वीडियो एडिटर से, एंड उसको मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए दे दिया है। सो उसके बीच का भी मैंने आउटसोर्स कर दिया, अपना टाइम नहीं लगाया, तो आउटसोर्स करके वहाँ पे मैंने अपना टाइम भी बचाया और पैसे भी कमाए। ओके, अब वो जो मैं आउटसोर्स किया हूँ उससे पैसे तो कमा लिए। अब उसके बाद वो जैसे ही मेरे पास आ जाता है ऐड बन के, उसके बाद हम लोग कैंपेन भी अगर आज आ जाता है तो आज ही लगाएंगे। कोशिश है कि आज ही हो जाए, उसको बोला है, उसका चाह भी यही है हमारे क्लाइंट का कि आज ही हो जाए। सो आज हम लोग उसको करेंगे एंड यस, लेट्स डू इट। सो आप सभी का स्वागत है इंटर्नशिप के और एक न्यू वीक में। सो अभी आप देख सकते हो ये जो शीट है, यहां से आपको ये कैटेगरी कॉपी करना है और हो जाएगा जो चीज आपने बनाया है। तो इसीलिए आप बनाते जाओ और सेव करते जाओ जिस नाम से, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट करो एंड मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो 25 टेम्पलेट बनाने हैं, हर एक कैटेगरी में 5 टेम्पलेट आपको बनाने पड़ेंगे। सो अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसको अनलिस्ट करके मैं अपने इंटर्न्स को दे दूंगा। सो वो इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइज, सो अब सारी चीज़ें हो चुकी है, शूट वगैरह करके मैं उठ गया हूँ। सो अब मुझे अपने एक स्टूडेंट से बात करनी है। उसने कल रात को मुझे लिटरली 10 बजे मैसेज किया है, देख सकते हो 10 बजे उसने मुझे मैसेज किया है कि उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल्स, जॉब करने हैं। सो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एज अ टीचर का ये तो जॉब है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो मैं हेल्प करता हूँ यार जितना हो पाए स्टूडेंट की। काफ़ी बार मिस भी हो जाता है, देखो मैं खुद इतना ऑक्यूपाई रहता हूँ, तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा। सो मैं सोच रहा हूँ रेस्ट लेने के जगह इतना काम करने के बाद मुझे मन कर रहा है थोड़ा सा चिल करने का, तो मैं इसी से ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फ्री भी रहूँगा और किसी का मदद भी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक विथ हिम। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं ये यार चलो, वो तो आंसर नहीं दे रहा, हो सकता है मे बी अवेलेबल ना हो। सो बाद में देखेंगे, वो खुद से रीच आउट कर लेगा, मैसेज कर देते हैं उसे। ओके, सो अब प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हैं हम लोग। सो गाइस, प्रोडक्ट क्या है ये तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ये उसकी पैकेजिंग है। इस पैकेट के अंदर मैं अपना प्रोडक्ट डालूंगा और उसकी मैं ई कॉमर्स मार्केटिंग करने वाला हूँ। पूरा टोटली वाइट लेबल्ड है एंड इसको मैं सेल करने वाला हूँ। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट अभी मैं पैकेजिंग इसको करने वाला हूँ। जस्ट इसके पैकेजिंग करने के बाद कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसके लिए मुझे शूट भी करना है, तो शायद शूट भी मैं आज ही करूं, तो उससे रिलेटेड प्लानिंग भी मैं करूंगा। अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। मैं सोच रहा हूँ 2 प्रोडक्ट है, 5 पैकेट एक, 5 पैकेट एक, इस तरीके से मैं भी करूंगा। फाइनली हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गई। हमने पैकेट लिया, उसके अंदर फिल किया, उसके ऊपर लेबल लगाया हमारा, और सारी चीजें हो गई। और प्लस हमने शूट भी किया, जो कि मैंने बोला नहीं था, पर लेकिन हम लोग आउटडोर शूट करने जाएंगे। इंडोर शूट तो हो गया, आउटडोर शूट भी करना है मुझे, काफी सारे क्लिप्स चाहिए एंड देन उसके ऊपर वॉइस ओवर करके हम लोग एड्स रन करेंगे। इन बिटवीन मेरे स्टूडेंट का भी कॉल आया था, सो उससे भी मुझे बात करनी है। उससे बात हो नहीं पाई, मैंने बोला 10 मिनट, क्योंकि मैं अपने काम को प्रायोरिटी देता हूँ। अगर मैंने सोच लिया इस टाइम से इस टाइम में करूंगा, तो उस बीच में किसी से बात नहीं करना। अगर आ भी गया अर्जेंट है तो उसको बोल दो कि किसी और टाइम में, क्योंकि आपको अपना फ्लो नहीं तोड़ना है, अपने फ्लो में हमेशा आपको कायम रहना है। सो इसीलिए अभी हम लोग कॉल करने वाले मेरे उस स्टूडेंट को, बात करते हैं उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एंड फिर इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, क्योंकि मेरा डिनर भी आ गया। मैंने लंच तो किया नहीं था, मैंने कैंसिल कर दिया था अपना। सो भूख लग रही है काफ़ी, डिनर करेंगे एंड देन उसके बाद आउटडोर शूट में जाएंगे।
हेलो। हाँ जी बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई? उस समय तो देखना था बार बार, उस समय क्यों नहीं बनाए कि क्या क्वेश्चंस है? सर आने जाने में समय लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाता है। 3-4 घंटे लग जाते हैं? ऑनलाइन ले लूंगा और जो भी है मैं रिकॉर्डिंग देख ले रहा हूँ। क्या करते हो दिन भर? सर दिन भर कुछ नहीं करता हूँ सर, रात में वही करता हूँ जो भी तो दिन भर क्यों नहीं करते? पढ़ाई रात में क्यों करते हो? अपना काम करो। दिन में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करो, दोपहर में पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो बस। अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो, प्रोजेक्ट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, तभी तो काम चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। बट लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती यार, बस लोग हार मान जाते जल्दी कि एक फेलियर नहीं हुआ। यार मैंने कितने फेलियर देखे, 10-15, कितने सारे फेलियर, कितने सारे प्रोडक्ट टेस्ट किए, कितने सारे अलग अलग मनी मेकिंग स्किल को ट्राई किया, बहुत सारे स्किल सीखे, कुछ काम आया कुछ काम नहीं आया, जिसमें थोड़ा किसी में थोड़ा सक्सेस मिला, किसी में ज्यादा सक्सेस मिला। तो ऐसी चीजें डिपेंड करती है यार, बस जल्दी फेल होते रहो। अगर आपको सक्सेस तक जाना है तो जल्दी फेलियर को अचीव करो, जल्दी अंदर जुनून लाओ, जल्दी जल्दी का, ठीक है। मेरे अंदर तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें जल्दी कर रहा हूं और मैं आज ही प्रोडक्ट का एक्सटर्नल शूट भी आज ही करूंगा, ठीक है। अभी मुझे लंच करना है, बहुत ज्यादा टाइम मेरा चलेगी आज। सो जितना मैंने सोच के रखा था टास्क, उससे ज्यादा टास्क ही मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ। सो लेट्स सी गाइज, अगर आप भी कभी लाइफ में डीमोटिवेट होते हो तो समझ जाओ यार, चीजें टाइम लेती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ दूं, करने का मन नहीं कर रहा, मुझे क्या मजा आ रहा है चीजें करने में, क्या मुझे जिम जाने में मजा आता है, क्या मुझे ये जो मैं प्रोडक्ट पैकेजिंग कर रहा हूँ इतने देर से लग के, बाहर जाऊंगा शूट करने, अभी यहां से बाहर निकलूंगा, क्या इसमें कोई मजा आता है? नहीं आता। बट लेकिन मजा ढूंढना पड़ता है। मजा किस में है? जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट है ना, उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज्यादा फेम मिल सकता है, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है। सो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको फन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फन कोई चीज है नहीं। जब भी मैं जिम करूंगा, कोई कुछ भी मारूंगा, जैसे कि कुछ डंबल मारा, तो मैं सोचूंगा ना कि मेरा भाई 3 से 4 महीने में क्या बॉडी बनने वाली है, तो मैं ये सोचूंगा। और अभी 2 महीने में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। अगर एक बार आप कुछ गोल सोचते हो कि मुझे ये अचीव करना है और उसके लिए काम करते हो और उसमें मिड वे तक पहुंच गया ना, या फिर थोड़ा सा भी अचीव कर लिया, तो वो जस्ट आपके खून में आ जाता है। देन आप खुद ही बोलते हो कि मुझे तो अब ये करना ही है। आपको जब प्रोग्रेस दिखने लगता है तो आप पीछे नहीं हटते हो, आपको दिखता है कि हाँ, ये रियली काम करता है। सो बस ये था। अभी हम लोग लंच करते हैं एंड देन शूट के लिए जाएंगे। सो अभी हम लोग लंच करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आया होगा लंच में। आई होप कुछ एकदम बढ़िया आया हो लंच में। हे भगवान, क्या आया होगा। एक दिन तो करेला आ गया था पूरा, मुझे उसे फेंकना पड़ा, ठीक है। मुझे ऐसा बिल्कुल फेंकना पसंद नहीं है खाना, बट क्या करे यार, करेला और मेरा बिल्कुल नहीं बनता। ओके, सब्जी ठीक ठाक है, नॉर्मल। देखते हैं, एक तो सब्जी और एक दाल होगी, नॉर्मल यार। संडे का कुछ स्पेशल नहीं है, मैं तो यही सोचता हूँ कि संडे कुछ स्पेशल मिल जाए बस। मैं जिस काम से गया था वो काम तो मैं कर आया, पर लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप ही नहीं बनाया, बाहर गया मैं। ओके, आपको तो मैं कुछ दिखाई नहीं पाया, पर लेकिन कोई बात नहीं। कल ब्रेकफास्ट के लिए मिल्क लेना था, तो मिल्क हमने ले लिया है, तो कल ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और अब हम लोग डे का जो एंडिंग है वो स्केड्यूलिंग के साथ करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करने वाले हैं। सारी प्लानिंग आज मैं करने वाला हूँ, और कल क्या जिम में करूँगा, क्या दिन भर करूँगा, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं। एंड हाँ, प्लानिंग करने से पहले, जैसा कि मैंने अपने आप को कमिट किया था कि मैं अपने आप को ये सारी चीज़ें करने के लिए एक रिवॉर्ड दूंगा, जो कि है काइजू 8 करके एक एनीमे मैं देखूंगा अभी। सो लेट्स वॉच इट। कोई भी हलचल हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना। सो फाइनली अभी मैं एनीमे देख के उठा हूँ काइजू 8, एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन 2 टास्क पूरे हो गए, काइजू 8 देखना और नेक्स्ट जो था अपना प्लानिंग करना। तो इस वीक का प्लान कर लिया, कल भी प्लान किया क्या क्या चीज़ें करूँगा, जिम, लेग में क्या करूँगा, तो वीडियोस वगैरह देख के सारी चीज़ें प्लान हो चुकी है। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:37। तो अभी हम लोग सोने जाने वाले हैं, एंड अगेन सुबह लगभग 5:30 के अराउंड उठ जाएंगे।
सो 5:30 बजे उठेंगे, ल्यूकवार्म वाटर पियेंगे एंड देन जिम के लिए तैयार होके हम चले जाएंगे एंड नॉर्मल फिर ऑफिस अपना चालू हो जाएगा। सो कल तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है, हर दिन बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हफ्ते में एक आध बार मैं बनाऊंगा इस टाइप की वीडियोस तो डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। सो मेरा मेन पर्पस यही है कि मुझे अब ऑल आउट जाना है, ठीक है, अपने आप के पूरे कैपेबिलिटी को देखना है कि मेरी लिमिटेशन है क्या, अपने लिमिटेशन को क्रॉस करना है, सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाना है, सबसे ज़्यादा हेल्थ बनाना है, फिटनेस पे फोकस करना है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, करियर, फेमस होना है। तो अभी यूट्यूब पे भी वीडियोस लगातार मैं डालूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था मैं स्टोरी में डाल देता था बट लेकिन फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती थी। इस पर पूरा कोशिश है, सारी चीज़ें मैं प्लान कर रखा हूँ, 2 महीने से कंसिस्टेंट मैं काम कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ और उसका हैबिट डालने के बाद अभी मैं ऑन वीडियो ये कह सकता हूँ कि अब मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ। ओके, सो ये भी वीडियो अभी मैं एडिट करूंगा, मे बी अभी कर लूँ, नहीं यार कल ही करूंगा, देखते, कल मैं वीडियो एडिट करूंगा फिर इसको अपलोड करूंगा। आज है तारीख 14 अप्रैल। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, बट लेकिन यही याद रखना, अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में जाना चाहते हो या फिर मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे देख रहा है, सो उसे ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, ओके, कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव कर ली है। पास्ट आप देखोगे कि 3-4 सालों में से 2020 में मैं कहाँ पे था जब मैंने स्टार्ट ही किया था ये सारी चीज़ें, और अभी मैं किस लेवल पे आ गया हूँ, काफ़ी स्टेबल है अभी, ठीक है, बट लेकिन इसको अनकंफर्टेबल मुझे बनाना पड़ता है, अपने पैसों को और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करके मल्टीपल जगहों पे और भी स्ट्रीम्स बना रहा हूँ मैं इनकम के, ताकि और इनकम आ पाए। आज भी बहुत सारे काम किया, फ्रीलांसिंग वर्क किया, प्लस वीडियो एडिटिंग आउटसोर्स करके मैंने कमाया, तो ये सारी चीज़ें चली, प्रोडक्ट शूट वगैरह, बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन रहा। तो अभी हम लोग एसी ऑन करेंगे और एसी ऑन करके सोएंगे, जिससे बहुत बढ़िया नींद आए। अगर कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है ना तो रिकवरी बहुत बढ़िया होती है, और कल वैसे भी लेग डे है, सो उसके लिए बेस्ट हम लोग देने वाले हैं। और आज का संडे वाला दिन उतना ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं था जिस दिन मेरा ऑफिस रहता है, तो कल ऑफिस है तो वो हेक्टिक रहेगा, तो मे बी मैं शायद वेडनेसडे या फ्राइडे इस दिन का मैं बताऊं जिस दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। सो जिस दिन हेक्टिक शेड्यूल रहेगा उस दिन मैं आपको शो करूंगा कि लिटरली मैं कैसे मैनेज करता हूं, और वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो को देख के मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विवेक मिश्रा के लाइफ के।